नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर सिनकम फॉर्मुलेशंस का वीडियो लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो भाई लोग आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सिनकम फॉर्मुलेशन को नीचे के लेवल से खरीदा था, यानी 3 रुपये 4 रुपये से खरीदा है। कुछ मेरे, मैं उनको क्या बोलूं, अति बुद्धिमान भाइयों ने तो इसको 1.5-2 रुपये से भी खरीदा है। एक तो कोई बोल रहा था कि सर मैंने इसको 90 पैसे 95 पैसे से खरीदा है। तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो अभी शुरुआत है सिनकम फॉर्मुलेशंस का, क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है और जैसी ये कंपनी है, आपको तो बहुत ही अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान या समझदार हूँ नहीं। मैंने 3 रुपये 19 पैसे पे सिनकम को सजेस्ट किया था। रिकमेंड तो नहीं बोलूँगा, मतलब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जब इसका जो भाव था वो 3 रुपये 19 पैसा था। तब से देखो आप, ये 9 रुपया 21 पैसा, यानी ऑलमोस्ट समझो आप ये 3 गुना, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये आ गया है। तो भाई लोग तो बहुत बल्ले बल्ले होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोग को ना एक बात बोलना चाहूँगा कि वैसे भाई जिनका पैसा दुगना हो चुका है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से हाफ अगर आप क्वांटिटी निकालते हैं तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा और बाकी आधा शेयर आपका फ्री का हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग अगर कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहें तो वो 60% शेयर सेल कर सकते हैं, 40% फ्री का छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों को पूरा प्रॉफिट बुक करना है तो वो पूरा एग्जिट कर सकते हैं और पूरा माल बटोर सकते हैं, यानी कि पूरा प्रॉफिट उठा सकते हैं, 3 गुना प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर उन्होंने 3 पे लिया है तो 4.5 पे लिया है तो 2 गुना प्रॉफिट उठा सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि ये शेयर इस लेवल पे आ गया है कि अब आपको डिसाइड करना है कि चूल्हा आपका है, कढ़ाई आपका है, तेल आपका है। तो आप मन करे इसमें हलवा बनाइए, मन करे आप पूड़ी छानिए, मन करे मिठाई बनाइए, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिनकम फॉर्मुलेशंस है, हम लोगों ने जब इसके अंदर इन्वेस्ट किया था तो यही देखा था हम लोगों ने कि भाई फॉर्मुलेशंस हैं, यानी फार्मा की कंपनी है और कोविड का मेडिसिन भी एक बनाती है कंपनी, जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो सारा बनाती है। तो कंपनी जो है ये अच्छा सेल होगा कोविड के सीजन में, तो ये सोचकर हमने लगाया था। मगर होता क्या है ना कि कभी कभी जैसे प्याज का लेयर होता है ना, कि आप जब प्याज छिलते हो तो आपने ऊपर का लेयर छिला तो नीचे से एक और उसका लेयर निकलता है, फिर आपने उसको छिला तो नीचे से एक और लेयर निकलता है। ये कंपनी जो है ये मल्टी लेयर का फील दे रही है। कैसे दे रही है मैं आगे बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस कंपनी का यानी सिनकम फॉर्मुलेशंस का जो आप यहाँ पे सेल देखेंगे, तो आप ये देखिए कि दिसंबर में इसका 84 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, और सितंबर में 65 करोड़ का था। तो आपको पता है कि फरवरी में और मार्च में जो है वो मेडिसिन की ज़्यादा सेल हुई है। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्च क्वार्टर का यानी Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो मेरे ख्याल से वो 95-100 करोड़ के आसपास आना चाहिए, यानी 90 करोड़ से तो ऊपर ही आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात है कि नेट प्रॉफिट भी इनका कुछ इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और Q4 का रिजल्ट अच्छा आने के अलावा जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पैनेडेमिक का या जो सेकंड वेव कोरोना का आया था उसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है, लोग जो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, मेडिसिन लोगों को नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये जो परिस्थिति लोगों ने झेली है वो अप्रैल में और मई में, ये 2 महीना बहुत ही ज़्यादा जो है क्राइसिस रहा है इन चीज़ों का। तो और उसी वक्त जो है वो मेडिसिन और हेल्थ केयर ने बहुत अच्छा जो है वो उनका बिजनेस हुआ है। तो अप्रैल का और मई का जो बिजनेस का जो सेल्स का डेटा आएगा वो डेटा आएगा Q1 के रिजल्ट में, क्योंकि वो तिमाही जो है, जो पहली जो तिमाही है उसमें उसका डेटा आएगा। तो इस कारण Q1 जो है वो Q4 से और अच्छा होने की उम्मीद है। तो ये एक चीज़ है जो कि हमें ये लग रहा है कि कम से कम सितंबर तक तो आप सिनकॉम पे भरोसा बना करके चलिए
यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि आपको पता है कि जो शेयर ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, जिसमें अपर सर्किट लगता है उसी में लोअर सर्किट लगता है, तो ये तो खेल चलेगा, मगर ये शेयर कहीं से भी कमजोर नहीं है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया आप 9 से जो नीचे गिरेगा वो गिरते 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 वापस से 3-4 पे आ जाएगा जहां से चलना शुरू होगा, नहीं, एक आध रुपया नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। रिजल्ट के बाद हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो भले इसको थोड़ा सा गिराएं, मगर उसके बाद फिर ये शेयर उठेगा और ऊपर की ओर भागेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है इस सिनकम फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ये तो मैंने बिजनेस की बात करी आपको, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशंस, मतलब टोटली बेस्ड ऑन मेडिसिन, कि इनका जो मेडिसिन का जो सेल होगा वो सेल से मुझे क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन ये दोनों काफी बेटर मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिर्फ मेडिसिन की बात करी, डेट इज अ सिंगल लेयर, वन लेयर। अब मैं दूसरे लेयर की बात करता हूँ। अब आपको मैं ये चीज दिखा था, दूसरी चीज क्या है कि इसका अगर आप डिलीवरी वगैरह देखेंगे तो आप इसका ये देखिए डिलीवरी 11 जून का, तो आप इसका डिलीवरी देखिएगा तो 87.9% देख रहे हैं आप, उसके बाद 91%, 85%, 54%, किसी दिन गिरता है तो उसके बाद फिर वापस से आप देखेंगे तो 100%, 100%, 100% देख रहे हैं। तो इसका जो है वो डिलीवरी परसेंट जो है वो भी ये बरकरार करके जो है मेंटेन करके ये चल रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी दिन इसके अंदर एलसी लग गया और उसके बाद ये पूरा नीचे आ गया, तो अभी इसके अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। और सिनकम फार्मूलेशन ने अभी बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं किया है, मतलब बोर्ड इन द सेंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को या एनएससी को, एनएससी में तो खैर लिस्टेड है ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि ये कब रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं Q4 का। तो एक बार अगर इनका Q4 का रिजल्ट का डेट अगर अनाउंस हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि सिनकम जो है वो थोड़ा और मजबूत होगा, क्योंकि हर लोगों को लगेगा कि Q4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा और उससे पहले हम बेचना, और कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो शेयर का प्राइस भागेगा। इस उम्मीद में लोग जो है वो और इस शेयर को स्ट्रांग बनाएंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए सिनकम फॉर्मुलेशंस नाम जैसा है, तो एक तो फॉर्मुलेशंस का मतलब हो ही गया कि ये कंपनी अपना मेडिसिन वगैरह में काम करती है, ओरल हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, इन सब चीज़ों में काम करती है। अब दूसरा आप देखिए कि ये कंपनी पैकिंग मटेरियल में भी काम करती है। आपको पता है कि पैकिंग मटेरियल जो है वो चाहे एफएमसीजी में हो, फार्मा सेक्टर्स हो, आपका जो है वो कंज्यूमर गुड्स हो, सब में आजकल पैकिंग वाली जो कंपनी है वो बहुत अच्छा कर रही है। और आपको पता है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है पैकिंग में वो है आपका ईपीएल का, ईपीएल लिमिटेड। एक और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसका नाम है मोल्ड टेक पैकेजिंग। तो उसी तरीके से ये जो है पैकिंग मटेरियल भी बना रही है। उसके बाद ये रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है, इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं रॉ मटेरियल्स में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये दूसरा लेयर हो गया, दूसरा क्या तीसरा हो गया। पहला तो मैंने बोला फॉर्मुलेशन का लेयर है, दूसरा पैकिंग मटेरियल्स का लेयर है, तीसरा जो है ये रॉ मटेरियल्स का लेयर है, चौथा जो लेयर है इसका वो मर्चेंट एक्सपोर्ट्स यानी कि ट्रेड का भी ये काम करती है, और ये कमोडिटी भी करती है, बहुत सारी चीजें करती हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन लेकर के आता हूं और मैं आपको जानकारी साझा करता हूं आपके साथ। मैं ये नहीं बताता कि आप लगा लो आप करोड़पति हो जाओगे और आप ऐसे अरबपति हो जाओगे और एक साल में 10 गुना आपका पैसा हो जाएगा, वो बकवास मैं कभी करता नहीं इडियट की तरह। तो अब मैं आता हूं, और मर्चेंट एक्सपोर्ट के बाद अगला जो इसका लेयर है वो है सर्जिकल का। तो अभी हम पैकेज मटेरियल की बात करें तो ये देखिए पैकिंग मटेरियल की जब आप मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता रहा हूँ, ये ओवरलैप हो रहा है। हाँ, तो जब मैं पैकिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो ये देखिए पैकिंग मटेरियल में कंपनी जो है वो क्या कर रही है, ये देख रहे हैं आप, ये सारे ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग हु डिलीवर एल्यूमिनियम फॉयल, पीवीसी फॉयल, एल्यूमिनियम एंड लिमिटेड ट्यूब, पेट बोटल्स, कार्टन्स, यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्सेस, ये सारी चीजें ये कंपनी जो है सो ये बना रही है पैकेजिंग के लिए, पैकिंग के लिए। यानी कि आप लेकर के जाइए और इसके अंदर जो फील करना है वो फील कीजिए। ये देखिए अल्मुनियम फाइल्स, ये देख रहे हैं अल्मुनियम फाइल्स जो हम लोग यूज करते हैं, कंपनी ये बना रही है। उसके बाद आप ये देखिए पीवीसी का भी फाइल बना रही है। इससे क्या होता है, इसमें मेडिसिन वगैरह जो होते हैं वो जो आप देख रहे हैं ना टैबलेट वगैरह, वो टैबलेट वगैरह पैक होते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम का प्योर, हम लोग रोटी वगैरह में भी यूज करते हैं ना उसको। उसके बाद लेमिनेटेड एंड एल्यूमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब, ये देखिए कंपनी जो है ये ट्यूब भी बनाती है, जिसमें कि आप जो है सो इसके अंदर ये कोई भी कंपनी आपने देखा टूथपेस्ट होता है या क्रीम होता है तो कंपनी जो है
वो सब उसके अंदर यूज करती है, भरती है सामान को, तो वो भी बना रही है। कंपनी पेट बोतल्स भी बना रही है। प्रोडक्ट कार्टन्स देखिए, ये कार्टन्स भी बना रही है, यानी जो कूट का डब्बा होता है जिनके दवाइयाँ भरी जाती है। उसके बाद ये बॉक्सेस भी देखिए, ये देख रहे हैं आप, बॉक्सेस भी कर रही है। उसके बाद फिर आप देखिए कि ये जो है, ये छोटे-छोटे जो आपके जो ये फ्लिप ऑफ बोलते हैं, जो छोटे-छोटे ढक्कन वाले जो होते हैं, उनको आप क्या बोलिएगा? ये छोटे बॉक्स ही आप बोल सकते हैं। कंपनी ये भी बनाती है। उसके बाद फिर ये देखिए रबर का स्टॉपर्स भी बनाती है। आप देख रहे हैं, यानी जो छोटी-छोटी जो शीशी होती है, जो इंजेक्शन की जो शीशी होती है, उसमें आप देखते हैं ना कि उसके अंदर ऊपर से उसका जो रबड़ का जो ढक्कन लगाया जाता है कवर, कंपनी वो भी बनाती है। और ये सब बना करके कंपनी जो है वो करती कंपनी। आप यहाँ पर देखिए बैग्स भी बनाती है। तो पैकिंग का सारा सामान कंपनी बनाती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि दिस कंपनी इज ओनली इन फॉर्मुलेशंस manufacturing of medicines only. No, it has other businesses like the packing or this raw materials, merchandising, everything. तो आपने ये देखा। अब हम आते हैं रॉ मटेरियल पे। अब आप देखिए ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल देखिए, ये कंपनी जो है, रॉ मटेरियल का मतलब हुआ ये सारे जो चीजें हैं, ये किनको करती है, कौन इसके क्लाइंट्स हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये लुपिन को बेचती है। ये सारे साइट्स पे मिल जाएंगे आपको, ये सारे साइट्स पे मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माय इमेजिनेशन। You just visit Syncom Formulation website, you will get there each and every information what I am talking about here in this video. तो जो सिंकम फॉर्मुलेशंस हैं, इनके पास जो क्लाइंट्स हैं, जिनको ये सप्लाई करते हैं, किसको किसको, लुपिन को, इप्का को, मेगमनी को, देख रहे हैं आप, ये सारे जो है जिसके जो है क्लाइंट हैं, इनको ये सप्लाई करती है। आरती ड्रग्स को देख रहे हैं आप, आरती इंडस्ट्रीज को, तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है। अरविंदो फार्मा को, तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके, जिनको ये करती है। और ये सब आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं ज्यादा नहीं ये करूंगा, नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। अब आइए बात करते हैं, ये जो ट्रेडिंग करती है कंपनी, आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो ड्राई फ्रूट्स दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट्स क्या क्या करती है, कॉफी का ट्रेडिंग करती है, राइस का ट्रेडिंग करती है, जूट बैग बनाकर ट्रेडिंग करती है। ये देखिए एक और जो है सो बॉब बैग्स बना रही है। आयरन रॉड भी देखिए, इसकी भी ट्रेडिंग करती है। आपको पता है कि आजकल स्टील सेक्टर में जो है वो स्टील सेक्टर की कंपनी काफी अच्छा कर रही है। तो ये कंपनी सोचिए, मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स की जो कंपनी है, वो कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कर रही है आयरन रॉड का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका बिजनेस देखिए, क्या इनका जो गोल है, या इनका जो प्रोजेक्ट्स है, वो किन किन तरह का प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख रहे हैं आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाती है। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अलग से हमारे यहाँ कुछ कंपनी, जैसे वैभव ग्लोबल को आप ले लीजिए, जो अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो स्प्लिट होने के बाद 900-800 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी पहले 4,000 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। इसका शेयर प्राइस तो था 4,000 रुपये के आसपास था वैभव ग्लोबल का। उसके बाद आप देखिए एक है गोल्डियम इंटरनेशनल, वो कंपनी देखिए ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती है। तो ये कंपनी भी इसका ट्रेडिंग कर रही है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, कि इसका डिमांड अच्छा है। हेयर कलर देखिए, इसका भी ट्रेडिंग कर रही है। और ये तो मैंने बताया ही था पहले भी आपको कि ये देखिए काजू है, बिस्किट्स है, पास्ता है, नूडल्स है, देखिए नमकीन है, जो हल्दीराम वगैरह काम करते हैं, उसका भी ट्रेड कर रही है। हैंड सैनिटाइजर्स हैं। उसके बाद काफी चीजों का आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कर रही है। चॉकलेट वगैरह सब है, कैंडीज वगैरह सब है, तो इनका भी कर रही है। तो आपको क्या मिला, आपको एक तो दवा मिल गया, इस कंपनी में दवा का बिजनेस है। दूसरा कंपनी का पैकिंग का बिजनेस है। तीसरा इसका जो है आप देख रहे हैं कि कमोडिटी में भी कंपनी काम कर रही है। और उसके बाद आपने देखा कि जो क्लाइंट्स हैं इसके, इनके पैकिंग के, वो लुपिन और इप्का और मेघमनी और अरविंदो फार्मा जैसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कंपनी का सेल्स जब भी इनका डेटा आएगा, तो जो इनका रेवेन्यू आएगा, दैट विल नॉट ओनली फ्रॉम द फॉर्मुलेशंस बिजनेस, ये आपका पैकिंग से भी आएगा, ये आपका मर्चेंटाइजिंग से यानी ट्रेडिंग से भी आएगा, ये इनका रॉ मटेरियल सब जगह से आएगा इनका। तो ओबियस है कि हो सकता है अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो शुरू में जो इनका इसका पैकिंग का या जो इनका ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसमें शुरू में हो सकता है इनको 1-2 क्वार्टर थोड़ा टाइम लगेगा, कम रेवेन्यू आएगा, मगर उसके बाद हर तरफ से रेवेन्यू आएगा। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट हमारे ईपीएस और पीई पे पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस शेयर को होल्ड करके रखें,
आप प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं करें, आप इस शेयर में से आधा बेच करके अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं और बाकी का आधा रखना चाहते हैं तो वो भी करें। मगर इसमें अभी आप मेरी जो है सलाह रहेगी, अगर मैं तो अभी इसके अंदर बना रहूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट किया था, मगर ये कंपनी एक साथ 2 3 4 बिजनेस कर रही है, जिसका कि फायदा मुझे भविष्य में मिल सकता है। तो इसके अंदर अगर थोड़ा-सा अगर ये डाउन भी होता है, चिंता ना करें, ये फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कंपनी अगर ये सब बिज़नेस चल गया, तो इस कंपनी को जहाँ पे पहुँचना है, यानी इसका शेयर प्राइस को जितना ऊपर जाना है, तो समझिए कि अभी ये बहुत लंबा छलांग लगा सकता है, अभी बहुत स्कोप है इसके अंदर। तो यही जो मैंने जानकारी इकट्ठा की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर किया है। और मैंने आपको इसके अंदर कोई खरीदने या बेचने की बात नहीं करी है। आप अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार इसके अंदर जो है अपना निर्णय लेंगे और काम करेंगे। और अगर आपका कोई फंड मैनेजर हो या आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप कोई गाइडेंस लेते हो, तो आप उनसे ज़रूर एक बार जो है सो कंसल्ट करेंगे। और मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसका जवाब दूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।